देखो भाई, मैंने क्या बताया, कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है कि एम ऑफ ए बी बराबर एम ऑफ क्या होगी, बी सी होगी। ये होगा, ये क्वेश्चन बहुत बनता है, 10th क्लास के अंदर भी ये क्वेश्चन था ये ऐसा ही कि भाई कोई दो बिंदु दिए हुए हैं, तीन बिंदु दिए हुए हैं, तो उनके सरेखे होने का प्रतिबंध बताओ या फिर उसके कोलिनियर होने की कंडीशन बताओ। तो कोलिनियर होने की कंडीशन क्या होगी कि उनकी जो प्रवणता होंगी, उनकी जो टेंजेंट्स होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी। क्वेश्चन मैंने इस प्रकार से दिया है कि 3 पॉइंट दिए हुए हैं मेरे को, ए बी और सी। ए पॉइंट दिया हुआ है a+1 और 1, बी पॉइंट दिया हुआ है 2a+1 और 3, सी पॉइंट दिया हुआ है 2a+2 और 2a। ये तीनों पॉइंटों को उसने सरेखीय यानी कि कोलिनियर बोला हुआ है कि ये है। तो ए की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ए की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड। तो एम ऑफ ए बी निकाल लो। सबसे पहले क्या होता है, y2 - y1, 3 - 1 कितना हुआ, 2 अपॉन x2 - x1, 2a+1। तो 2a में से एक गया तो a बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। ठीक है, क्या हुआ ये 2a+1 - a - 1, तो ये कितना हो गया, ओनली a बचा। ठीक है, m ऑफ bc निकालो आप। m ऑफ bc कितना निकलेगा, y2 2a+2, तो 2a से 2a कैंसिल आउट, सिर्फ 1 बचेगा अपॉन 2a - 3, ये कितना बचा, 2a - 3। अब मेरे को पता है कि m ऑफ ab बराबर m ऑफ किसके बराबर होगा, bc के बराबर होगा। तो 2 अपॉन a = 1 अपॉन 2a - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4a - 6 बराबर a। ठीक है, यहां से कितना आ गया, ये कितना आ गया, 4a - 6 बराबर a, और यहां से कितना आ गया, ये a के बराबर, ये आ गया 3a बराबर 6, तो a बराबर कितना आ गया, ये 2। a बराबर कितना आ गया मेरे पास में, 2। कितनी वैल्यू आ गई a की, भाई 2 वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाएगा भाई आपका सरेखीयता के ऊपर, लीनियरिटी के ऊपर। इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूँ अगर आप कंपटीशन की बात करो तो। शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है, शॉर्ट ट्रिक समझा देता हूँ। सबसे पहले लिखो a+1 1, फिर लिख लो 2a+1 3, उसके बाद में लिख लो 2a+2 2a, और सबसे लास्ट में ये लिख लो a+1 और 1। ऐसे लिख लो भाई इनको, और फिर इनको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते रहो। इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो। इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3a+3, प्लस करो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4a² + 2a। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये +2a - 1, ये तो आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, और सबको माइनस कर दो। माइनस किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a² + 2a, इसको इससे करेंगे तो 6a - 3, और इसको इससे करेंगे तो 2a + 1। अब देखो ये कितना हो गया, 3a 5a 7a 7a, ये कितना हो गया, 3 - 1 2, ये कितना हो गया, 4a²। माइनस की बात करें इधर तो इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो बराबर किसके पुट कर देना, 0। जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, 2 के बराबर आएगी। ये हो गया अपने पास में इस टाइप से। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया कंडीशन। tan थीटा की प्रवणता निकालने की, प्रवणता कैसे निकालते हैं अपन, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है भाई। वो क्या है, एक ट्रायंगल के बारे में है कि दो पॉइंट को जोड़ने वाली रेखा किस अनुपात में बाइट करेगी। तो देखो भाई अपने पास अगला टॉपिक क्या है कि कोई पॉइंट है P, ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ है P, एक पॉइंट दिया हुआ है Q। इसको जोड़ने वाला रेखाखंड किसी भी एक सरल रेखा को, हिंदी में बता रहा हूं पहले, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, इसको जोड़ने वाला रेखाखंड, एक पॉइंट दिया हुआ है आपको P, एक पॉइंट दिया हुआ है Q। P के निर्देशांक दिए हुए हैं मेरे को x1 y1, Q के निर्देशांक दिए हुए हैं x2 y2। इन दोनों को, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को कोई एक सरल रेखा है, उस सरल रेखा की समीकरण दे रखी है मेरे को, कुछ भी समीकरण दे रखी है, ये रेखा इसको किस अनुपात में विभाजित करेगी वो बताना है। इंग्लिश में बता देता हूं कि कोई कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं P और Q, उसको एक जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, वो लाइन उसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो वो किस रेशो में उसको इंटरसेक्ट कर रही है, उस रेशो को बताने का एक फॉर्मूला है कि ये जो पॉइंट है P x1 y1, इसको एक लाइन से क्या करा दो, आप सेटिस्फाइड करवा दो, यानी कि माइनस लगा के, किसका लगा के, माइनस लगा के ax1, ये मान लो एक पॉइंट है P x1 y1, एक पॉइंट है Q x2 y2, इनको जोड़ने वाला, इनको ज्वाइन करने वाले कोई लाइन है, उस लाइन को, एक जो लाइन है वो ax by + c, वो उसको एक रेशो में डिवाइड कर रही है, किसमें, एक अनुपात में डिवाइड कर रही है। तो वो अनुपात होगा माइनस में ax1 by1 + c ax2 by2 + c2, जो भी होएगा वो इस तरीके से
होएगा भाई। आई बात समझ में? इसको और समझने के लिए क्वेश्चन ले लिया मैंने कि एक पॉइंट दिया हुआ है मेरे को 3 और -1, एक पॉइंट दिया हुआ है 8 और 9, वो इस लाइन को जिस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट है यहाँ पर, ये लाइन है मेरे पास, ये कौन सी लाइन है, y - x + 2, ये लाइन इसको किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशो मेरे को फाइंड करके देना है, वो अनुपात मेरे को क्या करना है, फाइंड करके देना है। तो वो अनुपात क्या होगा, वो अनुपात होगा लेमडा बराबर माइनस, इस पॉइंट को इस रेखा से संतुष्ट करवा दो, करवाएं अगर तो -3 - 1 + 2 अपॉन, फिर करवाएं तो -8 + 9 + 2 किस रेखा में डिवाइड करेगा, देखो -4 + 2 यानी कि -2, और ये हो गया 9 और 2 11, ठीक है, ये हो गया 3, और ये पहले से माइनस था, बाहर माइनस था, तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, यानी कि 2:3 में क्या कर रहा है ये डिवाइड, गलती से माइनस आ जाए यानी कि किस ऐसे आ जाए -2/3, इसका मतलब वो कौन सा डिवाइड कर रहा है, इंटरनल, कौन सा डिवाइड कर रहा है वो, इंटरनल, कौन सा डिवाइड कर रहा है वो, अंतः विभाजन कर रहा है, ठीक है, कौन सा विभाजन कर रहा है वो, अंतः विभाजन। कॉन्सेप्ट समझ गए ना कि ये जो दो रेखाएं हैं, इसको एक रेखा किस अनुपात में विभाजित कर रही है, इंटरसेक्ट किस रेशो में कर रही है, वो रेशो मेरे को बताना है। इसी के अंदर एक स्टार लगाकर लिखने वाली बात है कि मान लो दो पॉइंट है P x1 y1 और x2 y2, दो पॉइंट है P x1 y1 और x2 y2, वो कोऑर्डिनेट्स को यानी कि x अक्ष को किस में डिवाइड करेगी, देखो x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y = 0, तो इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस, लेमडा लगाओ, लेमडा बराबर माइनस, ये समीकरण है मेरे पास, तो ये तो 0 हो गया, ये रखा जाएगा, क्या हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। x अक्ष को किस में डिवाइड करेगी, स्टार लगा के लिख लो भाई कि कोई पॉइंट है P x1 y1 Q x2 y2, x अक्ष को विभाजित करेगी, किस अनुपात में विभाजित करेगी, -y1/y2। समझ तो रहे हो ना कि देखो ये मेरे पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट P यहाँ है, एक पॉइंट Q यहाँ है, ये पॉइंट इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, y1:y2 में, किस में डिवाइड कर रहा है इसको, y1:y2 में। ये क्वेश्चन में काम आएगा सरल रेखा के अंदर। नींव भर रहे हैं अभी, अपन घर बनाना स्टार्ट नहीं किया, नींव में जितना यूज है वहां डायरेक्टली यूज करूंगा मैं इस कॉन्सेप्ट को, याद रखना। किसको, खास तौर से किसको, एक तो वो स्लोप वाले को, वो स्लोप तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा पूरे कॉनिक सिस्टम के अंदर, तो स्लोप अच्छे से पता होना जरूरी है। तीसरी ये चीज है, कोऑर्डिनेट भी आपको पता होना बहुत जरूरी है, तभी एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बेसिक के लिए बता रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन का इससे अगला वीडियो आएगा भाई, ठीक है। और y एक्सिस की बात करें तो y, और इसमें बिल्कुल समझने वाली बात क्या है, y एक्सिस समीकरण होता है x = 0, तो देखो x = 0 का मतलब ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया और ये भी, सिर्फ इतना बचा, ये पॉइंट पुट करवा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पहले से बाहर है, ये हो जाएगा x1/x2। सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चलना है भाई और कुछ भी नहीं करना, तो ये स्टार लगाकर लिखने वाली बात है इसके अंदर, ठीक है। इतनी सी बात होगी। अब मैं बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ ट्रायंगल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक देखो, अब मैं जो आपको करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट टॉपिक है पॉइंट का, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ ट्रायंगल। इसमें सबसे पहली बात आ रही है मेरे पास में केंद्रक, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड होता क्या है वो समझाता हूं, लिखा बाद में देंगे। ये ट्रायंगल है अपने पास में ABC, इसकी हिंदी में बता रहा हूं, इसकी माध्यिकाएं जो होती है ना, उसके प्रतिच्छेदी बिंदु को, ये माध्यिकाएं हैं भाई, माध्यिकाएं क्या होती है वो भी समझा दूंगा। इसके माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु को हम बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं हम इसको, केंद्रक। इसकी माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या बोलते हैं हम, केंद्रक। और ये इसको 2:1 में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2:1 में क्या करते हैं, ये इसको इंटरनली डिवाइड करते हैं। अब इंग्लिश में सुनो कि ये ट्रायंगल है, इसका सेंट्रोइड क्या होगा, इसके मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये मीडियंस है भाई, इसके मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा सेंट्रोइड, ठीक है। अब मीडियन क्या होती है, मीडियन वो लाइन है जो किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से तो निकले, किससे निकले, वर्टेक्स से तो निकले, और सामने वाली लाइन को क्या करे, बाइसेक्ट करे। क्या करे, सामने वाली लाइन को बाइसेक्ट करे। परपेंडिकुलर होना नहीं होना कोई जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है कि मीडियन क्या होती है कि वो एक वर्टेक्स से तो निकले और सामने वाली लाइन को क्या करे, बाइसेक्ट करे। क्या करे, ओनली बाइसेक्ट, इसके अलावा और कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। ये सारी कॉन्सेप्ट यूज होंगे भाई कि बाइसेक्ट करे तो क्या करना है, नहीं करना, ठीक है।
सामने लाइन को क्या करे, बाइसेक्ट करे, तब जाके वो क्या कहलाएगा मेरे पास में मीडियन। हिंदी में सुनो, माध्यिकाएं किसे कहते हैं कि एक ऐसी रेखा जो किसी त्रिभुज के शीर्ष से निकले और सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करे, वो क्या कहलाती है मेरी माध्यिका। क्या कहलाती है मेरी माध्यिका। तो सबसे पहले सेंट्रोइड की डेफिनेशन लेकर मैं लिखूं तो माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ, क्या बोलेंगे अपन, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रोइड। अब आपको मीडियन का भी पता होना जरूरी है। मीडियन ए लाइन, एक लाइन जो विच पासेस थ्रू a line which passes through vertex and bisect ठीक है, bisect other lines called, यानी कि ऐसी रेखा जो शीर्ष से गुजरे, किससे गुजरे, शीर्ष से गुजरे, वह सामने वाली भुजा को क्या करे, समद्विभाजित करे। क्या करे, समद्विभाजित करे। एक ऐसी रेखा जो शीर्ष से गुजरे और सामने वाली भुजा को क्या करे, समद्विभाजित करे, वो क्या कहलाती है मेरी माध्यिका। क्या कहलाती है मेरी माध्यिका। इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। दोनों लैंग्वेज समझा दिया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है G बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3, x कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये हो जाएंगे इसके माध्यिका के क्या नाम है, केंद्रक के। केंद्र कैसे निकालते हैं भाई, ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये दिया हुआ है x2 y2, ये दिया हुआ है आपको x3 y3। और वैसे निकालना है तो ये लाइन की इक्वेशन निकालो। लाइन की इक्वेशन निकालना मैं आपको सरल रेखा के अंदर सिखाऊंगा। ये लाइन की इक्वेशन निकालो, ये लाइन की इक्वेशन निकालो, और दोनों को इंटरसेक्ट कर दो। जो पॉइंट मिलेगा वो आपको क्या, कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, मीडियन। कौन सा पॉइंट मिल जाएगा आपको, मीडियन। अभी तो इतना समझा रहा हूँ, जब आपको सरल रेखा बताऊंगा, स्ट्रेट लाइन बताऊंगा, तब आपको इनको सॉल्व करना ही बताऊंगा भाई। अभी के लिए आपके क्वेश्चन आएंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, तीनों में 3 का डिवाइड करो, वो आपके पास आ जाएगा।